नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2024 की। मित्रों, वार्षिक राशिफल जो कि पूरे वर्ष का कैलकुलेशन यानी कि गणना होता है कि आपका आने वाला वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। यह जो वार्षिक राशिफल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। साथ ही यह चंद्र राशि एवं लग्न पर आधारित है। जिनकी जन्म कुंडली है वो जन्म कुंडली के आधार पर देखें, और जिनकी कुंडली नहीं है वे लोग नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2024 की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा। जैसा कि 2023 में रहा था उससे बहुत ही भिन्न होगा। 2024 में कितनी खुशियां आपके लिए आएंगी और साथ में कितने सारे चैलेंज यानी कि कितने सारे पारिश्रमिक दृष्टिकोण रहेगा आपके लिए। इन सारे चीज़ों पर व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में समझना अत्यंत आवश्यक। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए लगभग ठीक दिखाई दे रहा है। आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा? कड़ी मेहनत के बाद उनको सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही, यानी कि परिश्रम आपको अच्छा करना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य भी आपके साथ होगा और उत्तम विद्या प्राप्त कर पाएंगे। चाहे वह नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा की बात करें, या फिर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत करनी होगी। और अगर कड़ी मेहनत आपने कर ली तो रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। भवन और वाहन की बात करें तो इस वर्ष जो आपके लिए प्रॉपर्टी की योजना पूर्व में आपने जो बनाई थी और उसको लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा था, और आप नए घर की बात करें या नए प्रॉपर्टी यानी कि नए जमीन इत्यादि खरीदने की बात करें तो इस वर्ष उच्च कोटि की सफलता का योग यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मित्रों का सहयोग भी आपके जीवन में बड़ा रोल करेगा। कुछ मित्र भी आपके बहुत अच्छे मिलेंगे जो आपके जीवन में बड़े बदलाव में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। मित्रों, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की यहाँ आवश्यकता होगी कि जमीनी विवाद यानी कि कोई पुराना विवाद अगर चल रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा शत्रु आप पर हावी होंगे और आपको परास्त करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन परास्त तो नहीं कर पाएंगे। जीत अंततः आपकी होगी, लेकिन परेशानियों में आपको डाल देंगे और वो परेशानी आपकी लंबी खींच सकती है। इसलिए सावधान रहें और फिर आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की पुराने रोग की बात करें तो पुराना रोग जिससे कि आप पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, लगातार प्रयास करने के बाद भी उसका कोई सल्यूशन यानी कि निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो इस वर्ष आपको उसका निवारण भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण अगर कर्ज आपने लिया है तो उसको पूरी सावधानी पूर्वक चुकाने का प्रयास करें और नया कर्ज लेने से इस वर्ष आपको बचना होगा। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता यानी कि थोड़ा सा वाद विवाद की यहाँ पे संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है उसमें सावधानी और एक प्लानिंग के तहत आपको बढ़ना होगा आगे, अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े विवाद निश्चित तौर पर हो सकते हैं जो आपके जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों पर धन व्यय होगा, यानी कि विवाह की स्थिति अगर बन रही थी वो नहीं हो सका पिछले वर्ष, इस बार मांगलिक कार्य का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें अधिक धन व्यय का योग है। इसलिए प्लानिंग के साथ बैलेंस करके आगे बढ़े ताकि आपकी स्थिति डमाडोल ना हो। इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। भाग्य की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। यहाँ पे भाग्य के लिए थोड़ी सी मेहनत कड़ी करनी पड़ सकती है। जो आपकी स्पीड थी उस स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे। साथ में स्पिरिचुअल रहना भी यानी कि धार्मिक कार्य को साथ में जोड़ते हुए या फिर धर्म में आस्था रखते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए आगे अब बढ़ते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर तो आपका भाग्य आपके साथ होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए प्रारंभ में थोड़ी सी स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, यानी थोड़े से चैलेंज आपको देखने पड़ सकते हैं, चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे एलिगेंस आपके ऊपर आ सकते हैं, इसलिए उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। सावधानी पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना होगा।
नौकरी पेशा वालों के लिए स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर का अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप परेशान हैं किसी बात को लेकर कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष ट्रांसफर का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर प्रमोशन या इंक्रीमेंट की इच्छा है तो वहां पे भी स्थिति आपके अनुकूल होगी, लेकिन प्रारंभ में थोड़ी सी परिश्रम आपको अधिक करनी पड़ सकती है। और उसके अलावा बात करें लाभ के दृष्टिकोण से, यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। साथ में लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट वालों के लिए प्रारंभ में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर वर्ष के उत्तरार्ध में यानी कि वर्ष का जो मिडिल हाफ या फिर लास्ट का जो समय होगा 4-5 महीने का, वह आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे तो वहां पे नए व्यापार की योजना में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी, लेकिन उनकी पूर्ण दृष्टि, 5वीं जो दृष्टि है वह सोर्स ऑफ इनकम पे होगी, तो वहां बढ़ने वृद्धि का योग है। नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, यानी कि नए मौके, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ कई सारे नए मौके भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे, और उस मौकों को सही तरीके से बुना अगर आपने लिया तो फिर निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए ठीक तो रहेगा, लेकिन इसमें किन किन महीनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। जनवरी, फरवरी और साथ में सितंबर का महीना, इन महीनों में आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जप करना होगा, और पूरे वर्ष में आप सफेद वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन करते हैं, और उसके अलावा यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथ में ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का प्रतिदिन जप करें, यह भी आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।